Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic of discussion is justification of the title of the importance of being earnest drama, written by Oscar Wilde. It is a very funny drama. It is historical. It consists of too much funny mocking elements, epigrams, paradoxes, wit, etc. ओके अब हम इसके टाइटल जो है, इसका जो ड्रामा का नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इसको जस्टिफाई करते हैं कि इस ड्रामा का जो नाम ये रखा गया है, क्या ये इसके लिए सूटेबल है, क्या ये इसके लिए एप्ट है, कि क्या वजह थी कि जो इसको ये इस ड्रामा को ये नाम दिया गया. लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू डिलीवर दिस लेक्चर फ्रॉम करंट नोट्स. I will share the link of notes in description. At the outset, the ingenious कहते हैं bright को, clever को, the ingenious fun and the mock solemnity कहते हैं exactness को, suggest that it is a witty comedy. कि अगर हम इस ड्रामा को पढ़ें, इसकी समरी को पढ़ें, इसकी स्टोरी को सुने, तो हमें ये दूर से ही पता चलता है कि ना ये कोई बहुत ज़्यादा फ़नी और जो एग्जैक्ट कॉमेडी होते हैं ना उस टाइप का ड्रामा है. द प्ले इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ सीरीज ऑफ कंट्राइव्ड सिचुएशन इन विच ऑल द करेक्टर्स स्पीक विद एंथुसिज्म कहते हैं जोशो जज्बे को, एंड पॉइंट टू एन एलिगेंट सोसाइटी. कि इसमें जो है ना ये जो प्ले है, इसमें सारी सिचुएशंस ऐसी हैं, सारे करेक्टर्स ऐसे बोलते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं कि ये कंप्लीट पिक्चर देता है फ़न की, मॉक की, जो है लॉफ्टर की. ऑस्कर वाइल्ड का कहना था द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ लाइफ इज़ टू बी आर्टिफिशियल एज पॉसिबल. कि किसी भी इंसान की जो ना पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ना वो आर्टिफिशियल हो के, यानी रियल बंदा जो होता है ना, जो अपने वो सिर्फ हकीकत पे या फिर रिलाई करता है या फिर जो है ना जैसा होता है जेन्युइन शो करता है, तो वो इतना कामयाब नहीं होता जितने लोग जो आर्टिफिशियल होते हैं, मतलब फैशन करके या फिर ख़ुद को जो है थोड़ा शो ऑफ करके अपनी लैंग्वेज के ज़रिए, अपने ड्रेसिंग के ज़रिए वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं उसके अकॉर्डिंग. Not only do the men and women of the play strive wholeheartedly to fulfill his duty. अब जो है ना वो कहता है कि इस ड्रामा के जो करेक्टर, वो जो सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी जो है ना ये अपनी ड्यूटी जो है ना उनकी आर्टिफिशियलिटी शो करवाने की, उसको पूरे दिल के साथ, पूरी लगन के साथ परफॉर्म करने में लगे हुए हैं. बट वाइल्ड हिमसेल्फ सीम्स टू हैव कंस्ट्रक्टेड हिज प्लॉट आउट ऑफ इम्प्रॉबेबल एक्शन, फैंटेस्टिक कंसाइडनेस एंड इनक्रेडिबल करेक्टर्स. लेकिन इसके अलावा उसने अपने करेक्टर्स के ज़रिए कुछ और डिवाइसेस को भी शो करने के, कुछ और पॉइंट्स ऑफ व्यू देने की भी कोशिश की है. वाइल्ड सीम्स टू रिगार्ड ड्रामा एज अ व्हीकल ऑफ क्लेवर एंड पॉलिश्ड विट ट्रैपलेट विद पैराडॉक्स, रिपार्टी एंड एपिग्राम. अब जो है ना वो कहता है कि वाइल्ड जो है ना, हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ हमें ऐसा दिखाना चाह रहा है, कोई ऐसी गाड़ी पे सवार करना चाह रहा है जिसमें हमें ऐसे करेक्टर मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं और वो जो हाजिर जवाब होते हैं. ये जो वर्ड है ना रिपार्टी, इसका मतलब होता है हाजिर जवाब होना. एपिग्राम का मतलब होता है लतीफ़े. पैराडॉक्स का मतलब होता है एम्बिग्यूटीज़, मतलब अगले बंदे को कंफ्यूज कर देने वाली बात. यानी वो उसके जो करेक्टर है ना वो उसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं. मतलब वाइल्ड जो है हमें इन सारे करेक्टर्स के साथ जो है मिलवाना चाह रहा है ऐसी गाड़ी में सवार करके. वाइल्ड एक्सप्लेन्स हिज फिलॉसफी वी शुड ट्रीट ऑल द ट्रिवियल थिंग्स ऑफ लाइफ सीरियसली. कि हमें अपनी ज़िंदगी की तमाम छोटी से छोटी चीज़ों को भी जो है ना सीरियसली जो है वो ट्रीट करना चाहिए, उनको जो है माइनर नहीं लेना चाहिए. एंड ऑल द सीरियस थिंग्स ऑफ लाइफ विद सिंसियर एंड स्टडीड ट्रिवियलिटी. और वो कहता है कि कुछ ज़िंदगी की जो सीरियस चीज़ें हैं ना उनको हम चाहे इग्नोर भी कर दें, सीरियस ना लें, उनके साथ सिंसियर ना हो, या फिर उनको जो है ना ट्रिवियलिटी के साथ या फिर बिल्कुल जो है इग्नोरेंस के साथ स्टडी करें. तो मतलब बस एक वो ना एक फ़नी सी जो है ना उसने वो रिमार्क दिया है कि ना हम जो सीरियस चीज़ें हैं उनके साथ नॉन सीरियस बिहेव करें और जो नॉन सीरियस हैं उनके साथ सीरियस बिहेव करें. द नेम अर्नेस्ट हैज़ मेड एज सुपरफिशियल एज पॉसिबल. कि इस नाम को जो है ना बड़ी अहमियत दी गई है इस ड्रामा में. द करेक्टर्स आर मोटिवेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय अ हॉलो एंड आर्टिफिशियल सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट हैव लिटल सब्सटेंस बट आर यूज्ड टू मेंटेन सोशल डिस्टिंक्शन एंड सोशल क्लास प्रिविलेजेस. अब ये जो नाम है ना वो इसके करेक्टर्स पे जो है इतना ज़्यादा असर रखता है कि उसने उसको कंट्रोल किया हुआ है कि वो तो जो किसी चीज़ को नहीं देखना, सोशल क्लास को देखते हैं ना, फिर उनके बैकग्राउंड को देखते हैं ना, उनकी फैमिली को देखते हैं ना, उनके प्रोफेशन को देखते हैं. बस उनको मोहब्बत करते हैं. तो किस बिना पे करती हैं वो दोनों लड़कियां, ग्वेंडोलिन और सिसिली, कि उनका नाम जो जिस लड़के से वो मोहब्बत करें, जिस लड़के से उनकी शादी हो, उसका नाम अर्नेस्ट होना चाहिए. यंग लवर्स परस्यू देयर रोमांटिक आइडियल्स अगेंस्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सोसाइटी. अब जो यंग लवर हैं
वो जो है अपनी जो उनकी उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, सोसाइटी की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं ना, उससे जो है वो उसको अपनी रुकावट समझते हैं, उनसे लड़ते झगड़ते जो है उनको हैंडल करते हुए नज़र आते हैं। द प्लॉट एंड टोन आर सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड। अब जो उसके जो ड्रामा का जो प्लॉट है और जो उसकी ट्यून है, जो उसका बिहेवियर है, वो आपस में बड़े इंटर रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, कॉजिंग द लवर्स सम टेम्परेरी सेटबैक्स बिफोर द इनविटेबल कॉमिक एंडिंग। ये उनके जो है ना वो लवर जो हैं एक दूसरे से पहले तो वो यानी आर्जी मोहब्बत करते हैं, यानी जब उनको पता ही नहीं होता कि हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उनका नाम वाकई अर्नेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो लेकिन बाद में क्या होता है ड्रामा के एंड पे कि उनका नाम वाकई ही अर्नेस्ट साबित हो जाता है। जैसे जैक ने और एलजी ने तो एक फेक नाम अडॉप्ट किया था ना, लेकिन ड्रामा के एंड में जाके हमें पता चलता है कि उनके नाम तो वाकई अर्नेस्ट निकलते हैं, क्योंकि उनके फादर का जो नाम होता है उसमें अर्नेस्ट होता है। तो इससे जो है फिर वो रिलेट करके उनका नाम भी जो है अर्नेस्ट बन जाता है। डिस्पाइट्स इट्स improbabilities and absurdities of the importance of being earned is not devoid of message। वी ये इधर से मेरी बुक का थोड़ा पेज फटा हुआ है। वी शुड ट्रिवियल बिहेवियर ऑफ द करेक्टर्स टुवर्ड सीरियस थिंग्स एंड वाइस वर्सा। कि यानी जो ऊपर उसने कोटेशन दी है ना कि हम जो है इस ड्रामा के जो करेक्टर हैं वो ये कर रहे हैं कि जो नॉन सीरियस बिहेवियर है उनके साथ सीरियसली बिहेव कर रहे हैं, और जो सीरियस बिहेवियर है वाली चीज़ें हैं जिनको सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से बंदे को लेना चाहिए, उनके साथ उनका बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा रूड है या इग्नोर करते हैं उसको। जैक हु लॉस्ट हिज सिगरेट केस ही टेक्स दिस लॉस नो सीरियस सो सीरियसली डैट ही राइट्स टू द स्कॉटलैंड यार्ड एंड इवन डिक्लेयर्स अ लार्ज रिवॉर्ड। कि अब देखें वो जो जैक का करैक्टर था ना, उसका एक सिगरेट केस था, वो खो गया था, गुम हो गया था, तो वो उसको इतना सीरियस लेता है, इतना सीरियस लेता है कि ना वो जो है एक ना ऐड दे देता है कि ना जो मेरा सिगरेट केस ढूंढ के देगा ना मैं उसको एक बड़ा इनाम दूंगा। तो इसमें क्या था कि एक ट्रिवियल सी चीज़ को उसने इतना एग्जैगरेट किया कि इतना ज़्यादा उसको सीरियसली ले लिया। आगे देखिए लेडी ब्रेकनल गिव्स इंपॉर्टेंस टू डिस्टिंक्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जो लेडी ब्रैकनल है वो उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ना इंसान को अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना वो पूरी परफॉर्म करना चाहिए। जैसे वो रिश्ते के मामले में जो है ना वो सारा बैकग्राउंड देखती है, उसकी फैमिली के बारे में जानना चाहती है, उसके प्रोफेशन के बारे में, उसके बैंक बैलेंस के बारे में जानना चाहती है। एल्जर्नन प्रोक्लेम्स एवरीवेयर दैट ईटिंग ऑफ मफिन इज़ अ श्योर क्योर ऑफ मेलनकलिक मूड्स। अब जो एलजी है ना उसको जो है ना वो ना मफ़िन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो क्या करता है वो दावा कर देता है कि यानी इसको अगर जो है ना सैडनेस में मेलनकली का मतलब होता है कि ना उदास मूड में, या जब इंसान बहुत ज़्यादा सैड होता है ना तो उस मूड में अगर जो है ना ये इसको खाया जाए ना तो ये ना उसका इलाज होता है, यानी उसके इलाज के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो ये कितनी ट्रिवियल बात है कि फजूल किस्म की बात को जो है यहाँ पे डिस्कस किया है उसने। आगे हीरोइंस इन द प्ले आल्सो गिव मच इंपॉर्टेंस टू द important things in things of life. Both Gwendolyn and Cicely Cordew keep diaries to record trivialities of their life and they are quite serious in their attitude. अब जो दोनों हीरोइंस है ना, एक ग्वेंडोलिन है और दूसरी जो सिजले है ना, उन्होंने एक जो अपनी एक डायरीज रखी हुई है, उसमें अपनी ज़िंदगी की छोटी सी छोटी बात, छोटे से छोटे पॉइंट को जो है ना वो नोट करती हैं। छोटी सी छोटी ट्रिविलिटीज़ जो होती है ना, हर किस्म की वो अननेसेसरी हैं या अननेसेसरी हैं, हर चीज़ को जो है ना वो नोट करती हैं, और वो इस बात को बहुत सीरियस ले रही हैं कि उनका कोई भी पॉइंट, कोई भी बात मिस ना हो जाए। सिजली सेज आई कीप अ डायरी इन ऑर्डर टू एंटर द वंडरफुल सीक्रेट्स ऑफ माई लाइफ। कि वो सिजली कहती है कि मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी के वंडरफुल जो सीक्रेट्स हैं ना उनको जो है सेव कर लेती हूँ। इफ़ आई डिड नॉट राइट देम डाउन आई शुड प्रॉबेबली फॉरगेट ऑल अबाउट दैम। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनको ऐसा डायरी में ना लिखा तो मैं हो सकता है कि बाद में उनको भूल जाऊँ, तो इसलिए वो उनको याद रखने के लिए हर चीज़ को अपनी डायरी में नोट कर रही है। The two ladies don't love the inner qualities and character of the man, rather they love the name of Ernest। अब ये दोनों लेडीज़ जो हैं सिजली भी और ग्वेंडोलिन भी, ये दोनों करेक्टर्स को उसको जैक को और एलजी को जो है क्यों पसंद करती हैं, उसकी उनकी इनर क्वालिटीज़ की वजह से पसंद नहीं करती, उनकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से पसंद नहीं करती, बल्कि उनके नेम की वजह से पसंद करती हैं। नेम जो उनका अर्नेस्ट है। दे वुड मैरी द मैन इफ़ हिज नेम इज़ अर्नेस्ट। वो कहती हैं कि हम उस बंदे से शादी करेंगे जिसका नेम अर्नेस्ट होगा। इवन इज़ अ ट्रिफलिंग थिंग लाइक हैंड बैग हैज़ बिन टेकन वेरी सीरियसली। अब एक हैंड बैग का जो मैटर है, एक हैंड बैग क्या होता है, का आम थैला होता है, उसको हम इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन इस ड्रामा में हैंड बैग को बहुत अहमियत दी गई है। हैंड बैग के ज़रिए उनकी जो आइडेंटिटी है उसका पता चलता है। द हैंड बैग रिवील्स द आइडेंटिटी ऑफ जैक एंड टेल्स एवरीबॉडी डैट ही बिलोंग्स टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली। क्योंकि ड्रामा के स्टार्ट में हमें जैक की जो है आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता होता, उसके पेरेंट्स के बारे में नहीं पता होता, जैक खुद भी नहीं जानता, लेकिन उस हैंड बैग के ज़रिए जो है ना उसकी पहचान पता चल जाती है कि वो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करता है और अर्नेस्ट का बेटा है। While also deals with another question that one should be earnest
अबाउट दोज थिंग्स विच द सोसाइटी कंसीडर्स ट्रिवियल। अब वाइल्ड जो है ना एक और सवाल जो उठाता है वो कहता है कि नहीं, हर इंसान को जो है ना अर्नेस्ट होना चाहिए उन चीज़ों के बारे में जो कि सोसाइटी जो है ट्रिवियल कंसीडर करती है, वाइल वन शुड नॉट गिव एनी अटेंशन टू दोज थिंग्स विच आर रियली सिग्निफिकेंट एंड कन्वेंशनल इन द आइज ऑफ द पीपल। अब वो कहता है कि इंसान को जो है ना, हर इंसान को ना अपनी सोच के मुताबिक जिसको उसका दिल करता है ना कि वो ज़्यादा अहमियत दे, उसे अहमियत देनी चाहिए, ना कि हम जो है सोसाइटी के ग़ुलाम बन करें, आसपास के लोगों को देखें कि वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचते हैं। वो कहता है कि अपनी इंसान की जो ज़िंदगी होती है ना, उसमें जो इंसान को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहिए। अगर सोसाइटी जो है एक चीज़ को इंपॉर्टेंट दे रही है लेकिन आपका दिल नहीं मानता तो आप बेशक ना दें। अगर लेकिन कोई सोसाइटी जो है किसी चीज़ को अनइम्पोर्टेंट समझती है लेकिन आपकी नज़र में वो अहम है तो वो अहम ही कहलाएगी। इन द प्ले बर्थ, लव, मैरिज, डेथ, बैप्टिज्म, बरियल, इलिटिमेसी एंड रिस्पेक्टेबिलिटी ऑल आर रिडिक्यूल्ड। अब इसमें जो है हर चीज़ का जो है मजाक उड़ाया गया, हर चीज़ को फ़नी अंदाज में पेश किया गया है। जैक वाज बर्न एंड ब्रॉट अप इन अ बैग, कि जैक जो था पैदा हुआ था और उसको एक बैग में लाया गया था। ऐसा तो हमारे यहाँ तो नहीं ना होता कि एक इंसान को जो है वो थैले में डाल के लेके जाएँ। अब है बैप्टिज़म इज़ डिसमिस्ड एज फैशन एंड लग्जरी। अब बैप्टिज़म कहते हैं कि ना, जब ये ना क्रिश्चियंस में कोई अकीदा होता है इनका कि ना जब कोई बच्चा जो है ना वो पैदा होता है ना तो उसको जो है ना नहला के धुला के जो है ना उसको गुनाहों से पाक कर दिया जाता है। तो लेकिन वो कहता है कि इसमें ड्रामा में जो है ना उसे फैशन एंड लग्जरी के तौर पे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है। लव इज़ ब्रॉट टू बी रिडिक्यूल्ड बाय मेकिंग द टू गर्ल्स इन लव विद द नेम ऑफ अर्नेस्ट। वो कहता है कि लव जो इतनी इतना एक पाक लफ्ज़ है, इतना एक ग्रेट लफ्ज़ है, उसका भी इस ड्रामा में मजाक बनाया गया है कि ना दो लड़कियाँ उस इंसान से मोहब्बत करती हैं जी जिसका नाम अर्नेस्ट हो। मैरिज इज़ फिक्स्ड एंड अप्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी। और जो है ना मैरिज को मटीरियलिज्म की बेस पे जो है यहाँ पे जज किया जाता है। जैसा कि वो लेडी जो है ना उनका वो इंटरव्यू करती है उसका रिश्ता तय करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ होता है ना पेरेंट्स यानी लड़के के घर वालों के बारे में जानना चाहते हैं कि वो लड़का क्या करता है, क्या उसका बैकग्राउंड क्या है, कितना कमाता है। तो इसी यानी मटीरियलिज्म के बेस पे जो है ना उनकी वो शादी बेस करती है। दस वी फाइंड दैट ऑल थिंग्स आर रिगार्डेड एज सीरियस एंड कन्वेंशनल रिस्पेक्टेबल आर डिसमिस्ड एज ट्रिवियल। कि यानी इस ड्रामा से हम ये सबक सीखते हैं कि यानी इसमें जो है ना उसने ऑस्कर वाइल्ड ने जो चीज़ें रिस्पेक्टेबल थी उनको जो है ट्रिवियल बना दिया और जो ट्रिवियल थी उनको जो है ना रिस्पेक्टेबल बना के पेश किया। बट ऑन द अदर वे दो थिंग्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड एज वेरी ऑर्डिनरी आर रिवील्ड एज वर्थ ऑल द टेंशंस एंड ऑल द अर्नेस्टनेस। के यानी उसकी जो है ना अर्नेस्ट का असल मतलब होता है कि कमाई को भी कह लेते हैं, यानी कि किसी चीज़ के रिवॉर्ड को, इनाम को। कि यानी दूसरी तरफ जो चीज़ें बिल्कुल ऑर्डिनरी थी, बिल्कुल आम थी, बिल्कुल जिनकी अहमियत नहीं होती ना, उसको जो है ऑस्कर वाइल्ड ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है कि सारे रीडर्स की जो तवज्जो है ना, सारा जो उनका जो इनाम है ना वो उनकी तरफ जाता है। द नेम अर्नेस्ट होल्ड सिग्निफिकेंस। कि यानी जो ये नाम अर्नेस्ट है ना उसने इस ड्रामा में बड़ी उसको सिग्निफिकेंस दी गई है, बड़ी अहमियत दी गई है। जैक इज़ नोन एज अर्नेस्ट इन टाउन। जैक जो है ना उसको टाउन में अर्नेस्ट के नाम से जाना जाता है। ही टोल्ड एवरीवेयर दैट ही हैज़ अ ब्रदर। वो हर सबको ये बताता है कि ना उसका एक भाई है। अर्नेस्ट लिविंग इन लंडन, कि अर्नेस्ट जो है ना वो लंदन में रहता है। ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिम, और उसको जो है ना वहाँ पे वक्तन फ़वक्तन उसके ख्याल रखने के लिए उसके को जो है ना देखने के लिए जाना पड़ता है। ही फाइट कंसोलेशन इन मेंटेनिंग हिज दिस प्रेटेंस। यानी वो ऐसा क्यों करता है क्योंकि वो जो जब उस वहाँ की ज़िंदगी से तंग आ जाता है ना तो फिर वो थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करने के लिए, खुद को जो है ना यहाँ से इस्केप करने के लिए जो है ना वहाँ पे जाके बहाना बना के चला जाता है। द टू गर्ल्स ग्वेंडोलिन एंड सिजली आर सो मच इन लव विद द नेम अर्नेस्ट। अब ये जो दोनों लड़कियाँ हैं इनको भी अर्नेस्ट नाम के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। एंड दे वुड मैरी एनी वन एल्स एक्सेप्ट डिसाइड टू चेंज देयर नेम्स। के यानी वो कहती हैं कि हम शादी जो उससे करेंगे जिसका नाम अर्नेस्ट हो, अगर उसका नेम अर्नेस्ट नहीं भी ना होगा तो उसको अपना नाम जो है बदलना पड़ेगा, अपना नाम अर्नेस्ट रखना पड़ेगा तो हमसे शादी करने के लिए। हैंस दे आर एक्सपोज्ड। It is revealed in the course of the Lady Bracknell's cross-examination of Miss Prism that both Jack and Algernon are real brother and sons of Lady Bracknell's sister and brother-in-law। कि अब जो है ना वो हमारे ड्रामा के लास्ट पार्ट में जाकर हमें पता चलता है लेडी ब्रेकनल जो है ना मिस प्रिज्म को जब वो बुलाया जाता है तो वो बताती है कि तब जाके पता चलता है कि ये जो अलजी और जैक है ना एक दूसरे के जो है ना भाई हैं, और जो है ना लेडी ब्रेकनल की जो सिस्टर और ब्रदर इन लॉ थे ना उनके यानी उनके भांजे लगते हैं। अर्नेस्ट, सो बोथ ऑफ देम आर अर्नेस्ट। यानी तब जाके प्रूव होता है कि इनके फादर के नाम में अर्नेस्ट आता था और ये दोनों जो हैं अर्नेस्ट हैं। द डिज़ायर ऑफ द बोथ द गर्ल्स फुलफिल्ड। इस तरह से दोनों लड़कियों की ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाती है। इट शोज़ वेरी क्लियरली द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेम अर्नेस्ट। इस तरह से हमें ये जो हमारे ड्रामा का नाम जो टाइटल था द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का ये जस्टिफाई हो जाता है कि यानी कोई ना कोई बात तो थी ना कि जो इस ड्रामा को ये टाइटल दिया गया, तो इस ड्रामा में अर्नेस्ट नाम की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो इसलिए इसका नाम जो है अर्नेस्ट रखा गया। द नेम अर्नेस्ट डोमिनेट्स द होल प्ले। अभी पूरे ड्रामा में जो है ना ये
हर जगह जगह हमें ये नाम देखने को पढ़ने को मिलता है। अर्नेस्ट सर्व्स एज अ प्रीटेक्स्ट ऑफ जैक। अब जो है ना जैक के लिए एक बहाना बन जाता है, एक जहाँ वो इसको बहाने के तौर पे इस्तेमाल करता है। एंड देन सर्व्स अनदर प्रीटेक्स्ट फॉर अल्जेनिन, और दूसरा बहाने के तौर पे जो है ना इसको वो यूज़ करता है जो अलजी होता है जब उसने सिजली से मिलना होता है। इट क्रिएट्स कॉम्प्लिकेशन एंड मेक्स ग्वेंडोलिन मेड सिजले कोवाइल्ड विद ईच अदर। इसके अलावा जो है ना जब दोनों लड़कियां आपस में मिलती हैं ना, ग्वेंडोलिन और सिजले, तो उनके दरमियान में इस बात पे झगड़ा हो जाता है। वो कहती है कि मेरे मंगेतर का नाम जो है अर्नेस्ट है, वो कहती है मेरे मंगेतर का नाम अर्नेस्ट है। तो उनके दरमियान में एक झगड़ा खड़ा हो जाता है, लेकिन बाद में जाकर कन्फ्यूजन दूर हो जाता है कि ये दोनों जो हैं अलग अलग लड़के हैं। एल्जेनिन एंड जैक आर प्रोवाइडेड टू बी अर्नेस्ट आर प्रूव टू बी अर्नेस्ट। फिर जाके पता चलता है कि जो ये दोनों हैं ना ये वाकई अर्नेस्ट थे। देयर फॉर द नेम ऑफ अर्नेस्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ड्रामा, हैंस द टाइटल ऑफ द प्ले इज अप्रोप्रिएट। तो तब जाके ये सारे आर्गूमेंट्स पढ़ने के बाद, इन सबको डिस्कस करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ये जो है टाइटल जो इसके लिए चूज़ किया गया था ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल जो है एप्ट है, बिल्कुल सूटेबल है। तो इस तरह से हमारा जो टाइटल है वो जस्टिफाई हो जाता है। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की, इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अपने फीडबैक, अपने लाइक्स, अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स।